हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अभिषेक पाल की शादी में आप लोग गए हुए हो, हमें जानकारी है। आयुष वर्मा ने सुबह सुबह वीडियो कॉलिंग करके बता दिया और सबको दिखाया कि उसमें कौन कौन दिख रहे हैं। जयदीप दिख रहा है, हर्ष गुप्ता है, मनीष सिंह है, अभिषेक कुमार, अवनीश पाल, विकास कुमार, ये सारे लोग बैठे हैं। आयुष वर्मा ने सभी की पिक्चर हमें दिखाई है। ठीक है, लेकिन एंजॉय करो बच्चों। लेकिन एक बात सुनो, शादी तो शाम को है, रात को है बारात, और तुम लोग सुबह सुबह ही पहुंच गए, माने दोनों टाइम भोजन करोगे। चलो ठीक है, एंजॉय करिए, है ना। तो चलिए अब पढ़ाई करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, फाइल या रेती के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने मार्किंग एंड लेआउट के बारे में पढ़ा था और उसके हम लोगों ने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल किए थे, है ना। इसके पहले हम लोगों ने सेफ्टी साइन ऑफ फायर के बारे में, आग के बारे में पढ़ा था और उसमें भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन हल किए थे। जो देखिए, पढ़ाई पहले हम लोग कर लेते हैं। जैसे रेती है, फाइल है, इसके बारे में खूब बढ़िया अच्छी तरीके से हम लोग पूरा समझ लेते हैं चैप्टर। उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पहले 5 मिनट का ये हम लोग चैप्टर 60 में समझ लेते हैं, खूब बढ़िया तरीके से देख लीजिए। जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आवे तो सारे आप लोग सॉल्व कर डालो, है ना, कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना हो और कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं अब 2 क्वेश्चन सर दो, हम सारे कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप लोग पहले जानते हैं बेसिक थोड़ा जानकारी कि रेतियां और फाइल होती क्या है। तो देखिए, क्या होता है कि फाइल या रेती का आवश्यकता कब पड़ती है, जब कंपनी में मशीन टूल के द्वारा किसी जाब को न काटा जा सके, तो उस जगह पर फाइल या रेती द्वारा जाब को काटते हैं। ये क्या है, ये एक कटिंग टूल है। और अब आता है कि फाइल किस मटेरियल की बनी होती है। तो फाइल किस मटेरियल की बनी होती है, ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। और टैंक को छोड़कर, ये देखो, ये फाइल हमने बनाई भी है, रेती देखो ये पिक्चर में हमने बनाया है। टैंक को छोड़कर, ये टैंक है जिसपे ये हैंडल लगता है। तो टैंक को छोड़कर बाकी का जो भाग है वो हार्ड एवं टेम्पर किया होता है, ठीक है ना। और इसका साइज कहां से लिया जाता है, देख लो, ये हील से लेकर टिप या पॉइंट तक इसका साइज। एक क्वेश्चन बनता है कि रेती का साइज कहां से कहां तक लिया जाता है, तो हील से लेकर टिप या पॉइंट तक इसका साइज लिया जाता है, ठीक है ना। और इसके फेस पर दांते कटे होते हैं तथा इसकी कटिंग एज में दांते कटे होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटता है, ठीक। अब इसका कटिंग अलाउंस के बारे में पूछा जा सकता है कि इसका कटिंग, फाइल या रेती का कटिंग अलाउंस क्या होता है। तो इसका कटिंग अलाउंस क्या होता है, 0.02 mm से लेकर 0.5 mm तक इसका कटिंग अलाउंस रखा जाता है, ठीक। तो ये हो गया फाइल के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं फाइल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल को 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ठीक है ना। अर्थात लंबाई के अनुसार, दूसरा है आकार या बनावट के अनुसार, तीसरा है कट के अनुसार और चौथा है ग्रेड के अनुसार, ठीक है ना। ये 4 प्रकार से फाइलों को वर्गीकृत किया गया है। अब क्वेश्चन आ जाए कि फाइल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं, पहला है लंबाई के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो फाइल क्या है, लंबाई के अनुसार 100 mm से लेकर 450 mm तक आती है और 50-50 के अंतराल पे। जैसे 100 mm की फाइल आती है, उसके बाद कौन सा आता है, 150, फिर 200, 250, 300, 350, 400, 450 mm तक की फाइलें आती हैं लंबाई के अनुसार। लेकिन देखिए, 2 फाइलें ऐसी हैं जो कि ये हमने बताया हील से पॉइंट तक ली जाती है, लेकिन 2 फाइलें जो हैं इनका लेंथ क्या लिया जाता है। जैसे गोल फाइल या राउंड फाइल है, उसका जो साइज है उसके डायामीटर से लिया जाता है। और दूसरी एक स्क्वायर फाइल है, उसका साइज भी क्या लिया जाता है, उसकी एक भुजा की चौड़ाई से उसका साइज लिया जाता है। तो ये 2 फाइलें जो हैं जो लेंथ के अनुसार नहीं ली जाती साइज, ठीक है ना। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू लेंथ। अब हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू शेप, बनावट के अनुसार फाइलें कितने प्रकार की होती हैं। तो बनावट या आकार के अनुसार फाइलें 6 प्रकार की होती हैं। पहला फ्लैट फाइल,
दूसरा हैंड फाइल, तीसरा स्क्वायर फाइल, चौथा टेंगुलर फाइल, पांचवा हाफ राउंड फाइल, छठा राउंड फाइल और सातवां नाइफ एज फाइल। 7 प्रकार की आकार या बनावट के अनुसार ये फाइलें होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कट। तो कट के अनुसार फाइलें 5 प्रकार की, कौन कौन सी? पहला आता है सिंगल कट, दूसरा आता है डबल कट, तीसरा रास्प कट, चौथा स्पाइरल कट और पांचवा कर्व कट। ठीक है ना, ये 5 प्रकार की हो गई। फिर से देख लो, पहला सिंगल कट, दूसरा डबल कट, तीसरा रास्प कट, चौथा कर्व कट और पांचवा स्पाइरल कट। ये 5 प्रकार की कट के अनुसार फाइलें होती हैं। अब एक क्वेश्चन और इसमें समझने वाली है कि कट के अनुसार का मतलब क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि कट के अनुसार का मतलब, इसका अभिप्राय क्या है। तो कट के अनुसार माने क्या हो गया, जो ये फाइल के दांते होते हैं उनकी किस्म और उसके एंगल के बारे में बताया जाता है। ठीक है ना, कि वो किस किस्म के दांते होते हैं और उसका एंगल कितना होता है, ये कट के अनुसार का अभिप्राय है। ठीक, अब आता है चौथा ग्रेड के अनुसार। तो ग्रेड के अनुसार फाइलें भी 6 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती है? एक रफ फाइल होती है, दूसरा कोर फाइल, तीसरा बस्टर्ड फाइल, चौथा सेकेंड कट फाइल, पांचवा स्मूथ फाइल और छठा डेड स्मूथ। ठीक है ना, ये 6 प्रकार की फाइलें होती हैं ग्रेड के अनुसार। ग्रेड का मतलब क्या हुआ कि एक दांत से दूसरे दांत की दूरी, इसमें क्या करते हैं 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर में कितने दांतों की संख्या है ये निकालते हैं। ये दूरी या संख्या निकाली जाती है ग्रेड के अनुसार। क्लियर हो गया? तो ये हो गई हमारा आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है ना, ये शॉर्ट में सब समझ लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद पढ़ते हैं फाइल की कन्वेक्सिटी क्या होता है। एक क्वेश्चन और होता है कि कन्वेक्सिटी किसे कहते हैं, तो ये भी समझना जरूरी है। तो हम लोग पूरा डिटेल में पहले 10 मिनट समझ लेते हैं, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खूब लगाते चले जाएंगे, अपने को सारी जानकारी हो जाएगी, सारे क्वेश्चन ओके कर देंगे। ठीक है ना, तो फाइल की कन्वेक्सिटी क्या होती है? कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। तो देखो, फाइल की बॉडी के मध्य में कुछ भाग क्या होता है, उठा हुआ होता है, वही जो भाग होता है वो कन्वेक्सिटी होता है। अर्थात फाइल के उभरे हुए भाग को फाइल की कन्वेक्सिटी कहते हैं। ठीक है ना, फिर से क्लियर हो गया? फाइल की कन्वेक्सिटी क्या होता है कि फाइल या रेती को आप देखें तो उसके मध्य का जो भाग है वो कुछ ऊपर उठा होता है। ठीक है ना, तो अर्थात उभरे हुए भाग को फाइल की कन्वेक्सिटी कहते हैं। अब ये क्यों रखी जाती है, कन्वेक्सिटी का रखने का मतलब क्या है, इसका क्या लाभ है? तो देखिए, ये है कि पहला तो ये है कि इसके लिए रेती पर अधिक हमें ताकत नहीं लगानी पड़ती। अगर ये भाग उभरा ना होता, आप इमेजिन करें कि अगर सब पूरी बराबर फाइल में तीथे जो है बराबर होते तो क्या होता, हमको आगे चलाने में बड़ी तकलीफ होती, क्योंकि पूरी रगड़ती तो उसमें ताकत बहुत अधिक लगती। लेकिन क्या है, बीच का भाग उभरा हुआ है तो किनारे है, किनारे के तीज पहले लड़ना है तो वो आसानी से फाइल को हम चला सकते हैं। थोड़ा उठा हुआ है तो आसानी से फाइल चल सकती है। तो वही है कि पहले क्या है, रेती पर अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि रेती की पूरी सतह जॉब के फेस पर एक साथ संपर्क में नहीं आती। ठीक है ना, मध्य का भाग उभरा हुआ है तो एक साथ पूरी फाइल जो है हम जब जॉब को रगड़ते हैं तो उस पर पूरी तरह के सतह पर रगड़ नहीं खाती, तो इसलिए आसानी से फाइल को हम कर सकते हैं। दूसरी क्या है कि रेती के पूरे जॉब की सतह को नहीं छूते। ठीक है ना, रेती के पूरे दांते जो हैं वो जॉब की सतह को नहीं छूते, क्योंकि बीच में उभरा हुआ है तो पूरे दांते नहीं छूते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, जॉब की सतह ठीक प्रकार से समतल या फ्लैटनेस भी आ जाती है। ठीक है ना, और चलते समय रेती को नियमित हम चला सकते हैं। तो एक ये भी कारण है। तीसरा कारण क्या है कि कोई भी कारीगर अपने दोनों हाथों पर समान रूप से दबाव नहीं रख सकता। ठीक है ना, क्योंकि हम जब फाइलिंग करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि बराबर दोनों हाथों में ताकत लगे, क्योंकि कभी हो सकता है इसमें ताकत ज्यादा, कभी इसमें ताकत, तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो उससे क्या होता है, इससे जाप के दोनों किनारे झुक जाते हैं और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। कन्वेक्सिटी होने के कारण जाप का यह दोष दूर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ लाभ भी थे कन्वेक्सिटी मालूम हो गया, कन्वेक्सिटी के लाभ मालूम हो गए। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे
फाइलिंग क्या होता है। देखो फाइलिंग क्या होता है, फाइल के द्वारा जो क्रिया की जाती है वो फाइलिंग की जाती है, ठीक है ना। जैसे रेती द्वारा जिस क्रिया से धातु को हम काटते हैं उसे हम फाइलिंग कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात फाइल के द्वारा जो क्रिया की जाए वो फाइलिंग होती है। फाइलिंग कितने प्रकार की होती है, फाइलिंग 3 प्रकार की होती है। एक होती स्टेट फाइलिंग, दूसरी होती क्रॉस फाइलिंग, तीसरी होती है ड्राफ्ट फाइलिंग। अब पहले स्टेट फाइलिंग क्या होती है। स्टेट फाइलिंग वो होती है जब हम बेंच वाइज के सीधे सामने खड़े होकर और फाइलिंग करें, तो वो फाइलिंग क्या होती है, स्टेट फाइलिंग कहलाती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग क्या होती है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक ही स्ट्रोक में पूरी फाइलिंग चलाई जाए, उसे हम क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। अर्थात जिस विधि में रेती को जाप के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक ही स्ट्रोक में पूरा चलाया जाए, वो क्या होती है, क्रॉस फाइलिंग कहलाती है। इसको दूसरा अर्थ भी है इसको डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई क्रॉस फाइलिंग या डायगोनल फाइलिंग। तीसरी होती है ड्राफ्ट फाइलिंग। ड्राफ्ट फाइलिंग क्या होती है, जाप पर उठे हुए स्पॉट्स या खरोंचों आदि को दूर करने के लिए या हाई फिनिश लाने के लिए ड्राफ्ट फाइलिंग की जाती है। इस विधि में क्या किया जाता है, रेती के दोनों हाथों में, ठीक है ना, दोनों हाथों की हथेलियों में फाइल को पकड़ लिया है ना, और फिर उसके बाद ऐसे करके चलाते हैं, ठीक है ना, दोनों हाथ से पकड़कर और ऐसे करके चलाते हैं, वो हो गई ड्राफ्ट फाइलिंग, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हाई स्पॉट्स वगैरह या स्क्रैचिंग वगैरह है वो उसको दूर कर देते हैं। और लेकिन ये करना कैसे चाहिए, ये स्मूथ फाइल की सहायता से इसको करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और रह जाता है कि पिनिंग ऑफ फाइलिंग क्या होती है ना। एक क्वेश्चन आता है पिनिंग ऑफ फाइलिंग, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। पिनिंग ऑफ फाइलिंग क्या होता है कि देखो, जब हम धातु को फाइल के द्वारा काटते हैं तो क्या होता है, धातु के कुछ कण क्या है वो फाइल में लग जाते हैं, जिसके कारण रेती जो है वो धातु को काटना बंद कर देती है। तो जो धातु के कण फंस जाते हैं रेती में, उसी को कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल, ठीक है ना। क्लियर हो गया, तो ये हो गई पिनिंग ऑफ फाइल। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए धातु में कण फंसे हैं तो क्या करना चाहिए, पिनिंग ऑफ फाइल। क्लियर हो गया कि धातु के कण रेती में धातु को काटते समय जो फंस जाते हैं तो कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल हो गई। अब उसको निकालने के लिए हम लोग कार्ड ब्रश का यूज करते हैं, सॉरी फाइल कार्ड का, ठीक है, फाइल कार्ड का हम यूज करते हैं। ये क्या होते हैं, हार्ड मटेरियल के एक तार टाइप के होते हैं, वो बने होते हैं। उनको क्या करते हैं, कील के द्वारा एक लकड़ी में लगा दिया जाता है, ठीक है ना, फिर उसके द्वारा हम फाइल को क्लियर करते रहते हैं। दूसरा, अगर मान लो फाइल कार्ड ना हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो एक स्कोरर होता है। क्या होता है, जो सॉफ्ट तार होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के तारों को एक नुकीला बना लिया जाता है और उसके द्वारा हम दांतों से, फाइल के दांतों से बुरादे को निकाल लेते हैं, तो उसको स्कोरर कहते हैं। तो फाइल कार्ड या स्कोरर की सहायता से अगर पिनिंग ऑफ फाइल हो जाती है तो बुरादे को निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग MCQ, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसके बारे में, रेती से संबंधित है ना। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर उसके बारे में 5 मिनट पढ़ लिया अच्छी तरीके से, फिर हम उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर चढ़ेंगे, उसके बाद सब मिक्स करके फिर पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले अब हम लोग पढ़ते हैं रेती किससे संबंधित है सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि हैंड फाइल प्रायः कहाँ टेपर होती है, ठीक। लंबाई में टेपर होती है हैंड फाइल, कि चौड़ाई में होती है, कि मोटाई में होती है, कि उपरोक्त सभी में होती है। तो हैंड फाइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये लंबाई और चौड़ाई में एक समानांतर होती है, परंतु मोटाई में कुछ टेपर होती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई में जो समानांतर होती है, मोटाई में टेपर होती है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ये आंसर 3rd नंबर से है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल कट के अनुसार फाइल के फेस पर दांते प्रथम कट 60 डिग्री होता है, तो दूसरा कट किस डिग्री में होता है।
डबल कट, सिंगल कट, डबल कट फाइलें हम लोगों ने पढ़ी कट के अनुसार। तो डबल कट में कह रहा है कि प्रथम कट जो होता है वो तो 60 डिग्री का होता है, लेकिन सेकंड कट होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो सेकंड कट ऑप्शन क्या है, 30 डिग्री का होता है कि 60 डिग्री का होता है कि 90 डिग्री का कि 170। तो सेकंड कट जो होता है ये हमारा 170 का होता है, 170 डिग्री में होता है। पहला कट डबल कट में जो आती है फाइल, तो पहला कट 60 डिग्री का और दूसरा 170 डिग्री का होता है। इसको आप लोग याद कर लो अच्छी तरीके से, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन होता है। फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कैसा होता है, आयताकार होता है कि वर्गाकार होता है कि ट्रेंगुलर होता है कि पैरेलल समानांतर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन दिए। तो फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, आयताकार बना होता है। माने पहला वाला जो है ये आपका ये सही है, आयताकार बना होता है। ठीक, इसके बाद ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छी तरीके से, इसीलिए हमने पहले उसके बारे में समझा दिया, रेती के बारे में शॉर्ट में सारा समझा दिया था, उसके बाद अब क्वेश्चन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मिल फाइल किसे कहते हैं। मिल फाइल होती है वो, उसका दूसरा नाम क्या है या किसे कहते हैं, हैंड फाइल को कहते हैं कि स्क्वायर फाइल को कहते हैं कि ट्रेंगुलर फाइल को कहते हैं कि फ्लैट फाइल कहते हैं। तो हमें मालूम है मिल फाइल जो होती है वो हैंड फाइल कहलाती है, ठीक है ना। तो हैंड फाइल को ही मिल फाइल कहते हैं। ये पहला वाला जो है ये हमारा ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हैंड फाइल का दूसरा नाम बताओ। हैंड फाइल का दूसरा नाम बताना है। एंगुलर फाइल उसका नाम है दूसरा, कि शेप एज फाइल है कि समानांतर फाइल है कि डायगोनल फाइल है। ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो हमने पढ़ा था कि हैंड फाइल क्या होता है, हैंड फाइल के एक एज में कोई टीथ नहीं होते हैं, इसलिए उसे शेप एज फाइल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये शेप एज फाइल हैंड फाइल को कहते हैं, अर्थात ये सेकेंड वाला जो है ये ऑप्शन सही है। हैंड फाइल का दूसरा नाम शेप एज फाइल भी है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल कट के अनुसार फाइल के फेस पर कितनी डिग्री के दांते कटे होते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, एक ये तो डबल हो गया, पहले भी पढ़ा था कि एक सिंगल कट के फेस पर प्रथम कट में 60 डिग्री, दूसरे में 170 होते हैं। तो ये पूछ रहा सिंगल कट के अनुसार फाइल के फेस पर, तो 60 डिग्री माने ये वाला जो सेकंड है ये वाला 60 डिग्री कटे होते हैं और दूसरे में 170 कटे होते हैं, ठीक। तो ये चीज भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेती के मध्य में उठे हुए भाग को क्या कहते हैं। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को भी मालूम होगा कि उभरे हुए भाग को, फाइल के मध्य में जो उभरा हुआ या उठा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, वो कन्वेक्सिटी कहलाता है। ऑप्शन थे चौड़ाई की समतलता की टेपर की कन्वेक्सिटी। माने ये चौथा वाला जो कन्वेक्सिटी है ये उठे हुए मध्य में जो उठा हुआ भाग होता है वो कन्वेक्सिटी कहलाता है। तो इतने क्वेश्चन हुए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और पढ़ते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्लैट फाइल का कितना भाग समानांतर होता है। फ्लैट फाइल का कितना भाग समानांतर होता है। 1/3 भाग समांतर होता है कि 2/3 भाग समानांतर होता है। तीसरा दिया है आधा भाग समानांतर होता है। चौथा है कि पूरा भाग समानांतर होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था फ्लैट फाइल का 2/3 भाग समानांतर तथा 1/3 भाग टेपर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, फ्लैट फाइल के बारे में। तो 2/3 भाग समानांतर और 1/3 भाग टेपर होता है। तो 2/3 माने ये सेकंड वाला जो है ये वाला हमारा सही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है कि पिलर फाइल देखने में तो स्क्वायर फाइल जैसी होती है, लेकिन यह हील से पॉइंट तक होती है। कैसी होती है, लंबी होती है हील से पॉइंट तक, कि आयताकार होती है, कि टेपर होती है, कि दांत युक्त होती है ना। तो ये पिलर फाइल कैसी होती है, हील से पॉइंट तक। तो पिलर फाइल की जो है हील से लेकर पॉइंट तक पूरी टेपर होती है। तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये सही है कि टेपर होती है, हील से पॉइंट तक पिलर फाइल टेपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेती का प्रयोग डाई मेकर के द्वारा या घड़ी साज आदि में किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, मिल फाइल, हैंड फाइल, नीडल फाइल
कि राउंड फाइल। तो देखो डाई मेकर और घड़ी साज माने छोटे छोटे पुर्जों बनाने के लिए। तो छोटे छोटे पुर्जों बनाने के लिए निडल फाइल का यूज किया जाता है ना। तो ये क्या हो गया, डाई मेकर होगा कि छोटे छोटे ग्रुप वगैरह बनाने होंगे, या घड़ियों के छोटे छोटे पुर्जे, तो उसके लिए निडल फाइल का वो लोग उपयोग करते हैं। माने ये थर्ड वाला है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन है कि रबड़, शीशा, फाइबर आदि को काटने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है ना। सॉफ्ट मटेरियल, रबड़, शीशा, फाइबर आदि को काटने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है विक्सन फाइल का, कि मिल फाइल, निडल फाइल और पिलर फाइल। तो विक्सन फाइल जो होती है वो रबड़, शीशा, फाइबर आदि को काटने के लिए उपयोग में लाई जाती है। माने पहला वाला जो आंसर है ये हमारा सही है। इसके बाद 3 स्क्वायर फाइल को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हैंड फाइल को 3 स्क्वायर फाइल कहते हो, कि राउंड फाइल को, कि ट्रेंगुलर फाइल को, कि नाइफ एज फाइल को। तो देखो 3 स्क्वायर माने त्रिकोणी, 3 कोण अर्थात ट्रेंगुलर। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है कि 3 स्क्वायर फाइल को ट्रेंगुलर फाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये नाम से ही पता लग रहा है 3 स्क्वायर माने ट्रेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेती का कौन सा भाग मुलायम होता है, इस फाइल का कौन सा भाग सॉफ्ट होता है। ऑप्शन है कि हील इसका मुलायम होता है, कि टैंग होता है, कि टिप या पॉइंट होता है, कि फेस इसका सॉफ्ट होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि टैंग को छोड़कर बाकी सारा भाग हार्ड एवं टेम्पर होता है, अर्थात टैंग को छोड़कर, माने टैंग जो होता है वो सॉफ्ट या मुलायम होता है। इसका सेकंड नंबर ऑप्शन ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेती का साइज कहां से कहां तक लिया जाता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने पहले ही थ्योरिकल में पढ़ लिया था कि रेती का साइज हील से लेकर पॉइंट तक इसका साइज लिया जाता है फाइल का। और जबकि हमने बताया था कि 2 और फाइलें हैं, जैसे राउंड फाइल का हमने बताया था कि गोल फाइल है उसके डायामीटर से उसका साइज लिया जाता है, जबकि स्क्वायर फाइल का उसकी एक भुजा की चौड़ाई से लिया जाता है। तो रेती का बाकी साइज कहां से कहां तक लिया जाता है, तो हील से पॉइंट तक, माने ये पहला वाला जो है ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये देखो फाइल बनी हुई है, इसमें एक्स ये दिखाया है, एक्स जहां पे चिन्ह है उसका नाम बताना है। तो हमने बताया ही था, अभी आप लोग देख ही चुके थे पूरी फाइल। यहाँ पे क्या होता है, इसका हील है ना, ये टैंग है, ये हील है, ठीक है ना, ये फेस है, ये एज है, ये टिप का पॉइंट है ना, इस तरीके से पूरा है। तो इस जगह पे क्या होता है, हील, माने हील। और ऑप्शन में क्या थे, हील, टैंग, फेरुल और फाइल की लंबाई। तो हील वाला ये आपका सही है, पहला वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जॉब को फिनिश साइज के लिए करीब लाने के लिए, क्लोज लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। सिंगल कट का, कि डबल कट, कर्व कट, कि सेकेंड कट। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, जॉब को फिनिश साइज के लिए करीब लाने, क्लोज लाने के लिए, फिनिश साइज के लिए तो सेकेंड कट का उपयोग करते हैं, है ना। सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट और सेकेंड कट, ये वाला, ये आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। हैंड फाइल, बास्टर्ड फाइल, रास्प कट और सिंगल कट। तो हैंड फाइल में जो समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं, हैंड फाइल हो गई, है ना। हैंड फाइल की जो पूरी लंबाई होती है वो पूरी समानांतर होती है, ठीक है ना। हमने बताया ना, लंबाई और चौड़ाई पूरी हैंड फाइल समानांतर होती है, मोटाई में कुछ टेपर होती है। तो यही पूछ रहा है कि पूरी किनारे में पूरी लंबाई, तो लंबाई में क्या है, समानांतर है, किसमें होता है, हैंड फाइल में, ठीक है, ये पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और एंगल को
भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? एक स्क्वायर फाइल का उपयोग करते हो, कि हाफ राउंड का, कि त्रिकोणीय फाइल का, कि नाइफ एज फाइल का। तो देखो इसमें क्या है, 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे वगैरह है ना, तो ये नाइफ एज फाइल जो होती है चक्कू के आकार की, उसके द्वारा हम ये बनाते हैं। तो नाइफ एज माने ये फोर्थ वाला जो है ये हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में घुस जाते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके थे कि जब धातु को हम काटते हैं फाइल के द्वारा, तो धातु में उस कण या बुरादा रेती में फंस जाता है, तो क्या हो जाता है? पिनिंग ऑफ फाइल हो जाती है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो पिनिंग ऑफ फाइल, और ऑप्शन में क्या है? फाइल बाइट, फाइल की पिनिंग, फाइल की वार्पिंग और फाइल की ग्लोजिंग, है ना। तो क्या हो गया? पिनिंग ऑफ फाइल हो जाती है, फाइल की पिनिंग। ये वाला सेकंड वाला सही है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? बैरेट फाइल का, कि टिंकर फाइल, कि मिल्सा फाइल, कि रिफ्लेयर फाइल। ठीक है ना। तो लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए, है ना, तो आरी के दांतों को तेज करने के लिए मिल्सा फाइल का उपयोग करते हैं, माने थर्ड। ये क्वेश्चन सही है। तो इस प्रकार के ये अपने कुछ हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़े, और उसके पहले उसके बारे में फाइल के बारे में हमने बताया, फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए। इसी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, उसके बाद मिक्सिंग चालू कर देंगे, फिर सारे चैप्टर उठा के फिर मिक्स करके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। अभी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते रहे, ठीक है। तो ये फाइल के बारे में आप लोगों ने पूरी तरीके से सीखा। अब आप लोग क्या करो भाई, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर जी ये चैप्टर हमको समझा दीजिए या इसके बारे में क्लियर नहीं हुआ है, तो वो आप हमें उस कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, ठीक है ना।